नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 जून से 28 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, एरीज है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से आप देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। यहीं पे होंगे ऑलरेडी वो 22 तारीख को, 21 की रात को ही आ चुके होंगे, और 24 तारीख सुबह के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। चौथे घर के स्वामी छठे भाव में है। घर में थोड़ा कलह कलेश हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी का अगर आपका काम अटक रहा था, अगर वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो प्रॉपर्टी का कार्य पूर्ण होने के पूरे संयोग यहाँ पर बन जाते हैं। यहाँ पे परिवर्तन योग बना हुआ है, क्योंकि बुध जो है वो चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा जो है वो बुध की राशि में है। तो ये अंकित करता है कि चौथा और छठे घर का कनेक्शन ये प्रॉपर्टी के लीगल वर्क के लिए बहुत अच्छा है। इवन अगर आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ बाधाएं आ रही थी, क्योंकि ये जो चौथा भाव है ये 10वें से सप्तम है, उसकी पूर्णता दिखाता है, और छठा भाव उपचय स्थान है। तो ये जो परिवर्तन योग है, स्पेशली जिनका बहुत कोई ट्रांजैक्शनल काम होता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बेस्ड काम होता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी करियर में वो भी दूर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए केमद्रुम योग स्टार्ट हो गया है। राहु केतु को उस पर नहीं मानते हम, और शनि का प्रभाव है। इसके कारण क्या हो रहा है, और ये शनि की भी गति देखिए धीरे धीरे करके कम हो रही है, क्योंकि शनि वक्री होंगे जुलाई के अंत में, लेकिन उनकी गति ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन रहेगी, क्योंकि काम उस गति से होगा नहीं जिस गति से आप इच्छा करेंगे। और शनि का प्रभाव, केमद्रुम योग और छठा भाव, ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा। तो जितना हो सके काम को समयबद्ध तरीके से कीजिए, हड़बड़ी मत मचाइए, गुस्सा मत मचाइए, किसी की बातों में आकर अपने मूड को खराब मत कीजिए, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइए। मेष वाले बहुत इम्पल्सिव होते हैं और हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, और इसी कारण से पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपको समझते हैं और कंफर्टेबल फील करवाते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने कमिटमेंट पर काम कीजिए। आप चीज़ें कमिट कर रहे हैं पर उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। बिजनेस बदलाव का टाइम है, कुछ बदलाव लाना चाहते थे, उसकी शुरुआत अच्छी हो सकती है। लव लाइफ
जितना हो सके ना बड़ा सोचिए, छोटी छोटी बातों पर लड़ने का कोई फायदा नहीं इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन में ऐसा लगता है कि एक मंदता सी आ गई, एक स्टैग्नेशन सी आ गई है, और ये बातचीत से ही दूर होगी। एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन एक बुनियाद होती है अच्छे रिलेशनशिप की। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ये टाइम है जब थोड़ा सा डाउन टू अर्थ आ जाइए। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम रहेगी, नसों की प्रॉब्लम रहेगी, कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। ये अंकित कर रहा है कि किसी के बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपको तंग करने वाले हैं इस कालखंड में। 24 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में यानी कि तुला में, और 26 तारीख रात के 1 बजे तक चंद्रमा, नहीं दिन के 1 बजे तक चंद्रमा, 1 PM तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं, मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर राहु का प्रभाव है, और राहु लाभ स्थान में बैठे हैं, चंद्रमा चौथे घर में है। पुनः प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है। मंगल का भी गोचर अभी 22 तारीख को ही 21 को ही हुआ था, तो ये अपने आप में अंकित करता है कि जो कालखंड है ये आपका प्रॉपर्टी आदि के लिए बेचनी हो, रेंट पे चढ़ानी हो, अच्छा है। 11वें घर से राहु देख रहे हैं, तो ये सडन गेन्स का भी, सडन इंप्रूवमेंट, सडन अपॉर्चुनिटीज का योग भी बनाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, केमद्रुम योग अभी भी है और बहुत कंटिन्यू करेगा। जब तक चंद्रमा यहाँ नहीं आते तब तक कंटिन्यू रहेगा। ऊपर से चंद्रमा यहाँ पे राहु से प्रभावित है, तो अपनी ना सोशल लाइफ में ध्यान दीजिएगा, अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। सोशल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स दिख रही है, आप कुछ ऐसा कर देंगे जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। एंड मैरिड लाइफ में क्योंकि अभी मंगल दोष भी चल ही रहा है, तो मैरिड लाइफ में भी ना बहुत सेंसिटिविटी रहेगी। मेरे हिसाब से जितना इस टाइम में अपनी चीज़ों को बहुत प्लेन, बहुत सिंपल रखते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा केमद्रुम योग में लग्न को देख रहे हैं, तो एक भावनात्मक टाइम होता है, अपनी भावनाओं पे थोड़ा नियंत्रण रखें। नवांश कुंडली बता रही है कोई भी रिस्क नहीं लेना। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपके बहुत हिडन एनिमीज बढ़ते जा रहे हैं, देखिए, संभलिए, समझिए। बिजनेस, आपको बस रीजन मिल जाते हैं, ये नहीं हुआ क्योंकि ऐसा था, ये नहीं हुआ क्योंकि ऐसा था, इससे बिजनेस नहीं चलती। आप जॉब करते हैं, आप बोल दीजिए कि भैया सर्वर डाउन था, मैं काम नहीं किया, बॉस सुन लेगा। आप बिजनेस करते हैं, आपका सर्वर डाउन होगा, आपको ऑप्शंस ढूंढ के अपने काम पूरे करने पड़ेंगे, बिकॉज वो आपका काम है, आपका बिजनेस। बहुत ज़्यादा आप अपने बिजनेस में चीज़ों को, क्या कहिए, बहुत ज़्यादा अपने लिए वो ढूंढ रहे हैं कि ना, रीजंस ढूंढ रहे हैं कि काम क्यों नहीं कर रहा। आपको रीजंस नहीं ढूंढने, आपको काम करना है। लव लाइफ थोड़ा सोशल रही है, उसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पे भी लगता है कि होंगे ही, लेकिन कभी कभी झगड़ों के बाद थोड़ी चीज़ें सुलझ भी जाती हैं, क्योंकि मन का एक जो गुस्सा होता है ना, निकल जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी मानसिक स्थिति पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मानसिक रूप से पीड़ित रहेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, ब्रीदिंग इश्यूज बने रहेंगे, जिनको गॉलब्लैडर, किडनी के इश्यूज में दिक्कत हो सकती है। थोड़ा स्लीप डिसऑर्डर भी तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, ठीक है, धन आदि के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन बिजनेस में मैं फिर से कहूंगा, अगर आप बिजनेस करते हैं, अपनी मेंटालिटी बदलिए। 26 तारीख दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और सप्ताह के अंत तक कहीं पर। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि चंद्रमा एक तो अष्टम में है, ऊपर से नीच के हैं, ऊपर से केमद्रुम योग है। एक रिलीफ है कि मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग, लग्नेश है मंगल, तो थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। गुप्त धन है, 2 नंबर के काम है, बाहर का काम है, विदेश का काम है, अनकन्वेंशनल कार्य है, उसमें लाभ मिल सकता है। गुरु की दृष्टि भी है, चलो ये भी ठीक है, क्योंकि भाग्येश है, भाग्य के कारक है। लेकिन चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा क्या है, मन के कारक हैं। अष्टम के चंद्रमा वैसे ही बहुत पीड़ित होते हैं, ऊपर से जब मंगल का प्रभाव, नीच के चंद्रमा, मंगल का प्रभाव एग्रेशन लाएगा, नीच के चंद्रमा बहुत कंपैरेटिव, व्यक्ति ना बहुत डिस्कंटेंट हो जाता है, दूसरों पर छिटाकशी बहुत करता है। अगर नीच के चंद्रमा होते हैं तो वो अपने जीवन में कितना भी अच्छा हो,
अच्छा करे, वो दूसरों की चीज़ों से बहुत कंपेयर करता है, ये सत्यता है। और अपने पास उसके पास कुछ भी हो, दूसरों पर व्यंग्यात्मक बहुत होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बचिए, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और चौथे घर के स्वामी भी हैं। अपने इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मन में बहुत भय रहेगा, डर रहेगा, जिज्ञासा भी रहेगी, और ये सब मिलकर आपको परेशान करेंगे। जितना सरल, जितना सिंपल, आध्यात्मिक रहें। कुछ लोग प्रवोक करेंगे, बिल्कुल प्रवोक नहीं होना, बिल्कुल गुस्सा नहीं आना। नवांश कुंडली बता रही है कि ऐसे लोगों को ढूंढिए अपने जीवन में जो आपको समझते हैं, क्योंकि उसकी कमी है अभी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके आप अपने स्किल्स पर काम कीजिए। बिजनेस बिजनेस में फिर भी लाभ मिलता दिख रहा है। लव लाइफ, एक ही दिक्कत है कि कहीं ना जो स्नेह होता है वो कम हो गया है, उस पर काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेटलिस्टिक चीजें बहुत हो चुकी हैं। थोड़ा इमोशंस वापस लाइए। स्टूडेंट्स, जैसा है चलने दीजिए, कुछ अलग नहीं करना। सेहत, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम्स, बीपी, इन्फेक्शंस, सर्वाष्टक। आपका भाग्य स्थान बली है, ये एक अच्छी चीज है। जो अनिश्चितता है उसको भाग्य थोड़ा काउंटर करेगा, यानी कि प्रॉब्लम से निकलने का मौका मिलेगा। इस हफ्ते के शुभ अंक हैं आपके 5 और 1, 5 एंड 1। शुभ रंग है आपके वायलेट, ब्लू एंड येलो। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस। अति, हमें पता होना चाहिए कि हम अति में कब कब जा रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज के एक्सट्रीम में कब जा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा इस हफ्ते। थोड़ा जीवन में हास्य, एंटरटेनमेंट, उसको भी महत्व दीजिए। कोई अगर आपके जीवन में आपसे सेकंड चांस मांग रहा है, भाई किसी से गलती हो गई और वो व्यक्ति आपके निकट है, तो कभी कभी दे देना चाहिए चांस। इतना ठीक है, अगर उनको अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है तो उनको माफ करके आगे बढ़िए। बस ये कहूंगा कि किसी के प्रति बहुत आकर्षित मत होइएगा, उसकी बातों में मत आइएगा इस हफ्ते, और थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा। उपाय के रूप में बजरंग बली को तुलसी दल समर्पित कीजिए, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाइए, आरती कीजिए उनकी एक बार कपूर के साथ, और ओम भीम स्वरूपाय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।